जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है भागवत महापुराण की इस गाथा में। हम दशम स्कंद का 84वां अध्याय का पान कर रहे हैं। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं, श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं, श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं, श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, हमने भगवान श्री कृष्ण का संदेश का श्रवण किया था और जाना था कि असली धर्म क्या है, असली तीर्थ क्या है, असली ज्ञान क्या है। हम कलयुग में हैं और यहाँ पर कहते हैं ना, हर वस्तु में मिलावट है। यहाँ तक कि हमारे को जो वायु मिलती है वो भी दूषित है और वो उसमें भी कुछ मिक्सचर हो चुका है। तो भक्तों, ऐसे ही हमारे धर्म ग्रंथों में भी, वेदों में भी मिक्सचर हुआ है। क्यों कि जो ओरिजिनल है, जो वेद हैं, वो भगवान ने अपने मुख से गाए थे और फिर वो वेद ब्रह्मा जी के पास आए। आगे फिर सब चारों कुमारों को मिले और नारद जी को मिले और इस तरह से करते करते वो वेद व्यास जी तक की श्रृंखला जो थी वहाँ तक तो बिल्कुल सही आई। और वेद व्यास जी ने भी उनका जो विभाजन किया उसमें कोई मिलावट नहीं करी थी, एकदम शुद्ध विभाजन कर दिया था, ताकि जो मिक्सचर है, जैसे कि कोई वक्ता हो, वो आपको सरल भाषा में ओरिजिनल को विदाउट एनी चेंज आपको कुछ बता दे। इस तरह से व्यास जी ने किया था। लेकिन उसके आगे जब परंपरा चली तो वो थोड़ी डगमगाने लग गई, उसके अंदर अपना अपना मत चलने लग गया और कईयों ने अपने धर्म बना लिए, कईयों ने अपने आश्रम बना लिए, कईयों ने अपने आप को भगवान का रूप बता दिया और बोले मैं ही भगवान हूँ। अब अनेकों प्रकार की वो जो हकीकत थी कि भगवान कौन है, अब वो मानव जो है उसको खोजने लग गया। और उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ कि हम डिप्रेशन के शिकार होने लग गए। हमारे को समझ में नहीं आ रहा था, हम गलत
तरीके से भगवान की ध्यान पूजा करने लगे। हम ये नहीं जान सके कि सृष्टि से पहले कौन था, सृष्टि में कौन है, उसके बाद कौन है। जिसने थोड़ा सा भी चमत्कार बताया किया, हमने उसी को भगवान मान लिया। इसीलिए भगवान ने यहाँ पर स्पष्ट किया था कि केवल जल में तीर्थ ही तीर्थ नहीं कहलाते, और केवल मिट्टी या पत्थर की प्रतिमाएं ही देवता नहीं होती। आप जिन्होंने प्रतिमाएं बनाई हैं, कईयों ने हो सकता है कुछ मन कल्पित प्रतिमा भी बन गई हो, और ना जाने कौन सी बात सच्ची हो। क्योंकि एक गाथा है जो मेरे को याद आ रही है, मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार बीरबल और अकबर में ये बात हो रही थी कि खुदा बड़ा है या विश्वास। तो बीरबल बोला कि विश्वास बड़ा है। उसने बोला नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसने बोला अच्छा बादशाह, मेरे को कुछ समय दे दो, मैं आपको बता दूंगा कि विश्वास कैसे बड़ा है। ठीक है। उसके वहाँ पर एक गधा मर गया था। बीरबल ने उसकी बहुत सुंदर समाधि बनाई और कहा कि ये खुदा है, ईश्वर है, यहाँ जो मांगोगे वो मिलेगा। और वहाँ पर एक अपना आदमी छिपा के रख दिया और ये कहा कि ज़रा अंदर जा कर के ज़रा ज़ोर से बोलना, ताकि ईश्वर को सुनाई पड़े, मन में नहीं बोलना, जो भी इच्छा हो। वो आदमी उनकी बातें सुनता था। बीरबल उनकी इच्छा के मुताबिक उनकी सामग्री, उनकी, क्योंकि 90% आदमी, क्या 99% आदमी दर्शन करने का कम आते हैं, अपने दुखों को का निवारण करने आते हैं, कुछ वस्तु पाने के लिए आते हैं, कुछ शारीरिक, मानसिक और सांसारिक वस्तुओं की आवश्यकता लगी रहती है। तो बीरबल उनकी वो हर चुपचाप उनके घर में वो पहुंचा देता था, सामग्री पहुंचा देता था। हालात ये हो गए कि सारे शहर में ढिंढोरा हो गया कि एक ने 100 आदमी को कहा, 100 ने 1000 को कहा कि वहाँ तो मन्नत पूरी होती है। सब अपने अपने मंदिर वगैरह छोड़ करके वो गधे की समाधि पर आके लाइन लगा करके मन्नत मांगने लग गए। और वो लाइन इतनी लंबी लग गई कि 3-3, 4-4 दिन में नंबर आए। तो एक दिन बादशाह ने देखा कि मेरे राज्य में ऐसा कौन सा खुदा आया है जहाँ पर इतनी लाइन लगती है। तो वहाँ उसने पूछा क्या यहाँ क्यों लाइन लगती है। बोले महाराज, यहाँ ऐसा खुदा का चमत्कार है कि जो कुछ भी मांगो पूर्ण हो जाता है। अच्छा चलो मैं भी मांगता हूँ। तो बीरबल से बोला चलो आज हम भी वहाँ पर खुदा है, मुझे मालूम नहीं, तो हम भी कुछ उससे कुछ दुआ करके आए, कुछ मांग के आए। तो बीरबल भी, उसने कहा महाराज ये उसी को देता है जो लाइन में लगता है। अच्छा, तो बादशाह लाइन में खड़ा हो गया, 2-3 घंटे खड़ा रहा। अब लाइन तो बहुत लंबी थी। उसने, बीरबल ने कहा बादशाह कैसा लग रहा है। कहे लगता परिश्रम ज़्यादा हो रहा है। अगर मैं नमाज़ पढ़ने में मांग लेता तो शायद मेरी अज़ान सुन लेता खुदा, लेकिन आज तो खुदा से साक्षात मांगने को मिल रहा है, क्योंकि इतना लोग लाइन में लगे। और तुमने कहा लाइन में लगोगे तो मिलेगा, वैसे नहीं मिलेगा। तो उसने कहा बादशाह आप लाइन छोड़ के आ जाइए। बादशाह बाहर आ गया। क्यों? कि आपने मेरे से शर्त लगाई थी, विश्वास बड़ा है या खुदा। ये देखिए, ये समाधि जो है ना, इसको अभी तोड़वाते हैं। और उसने अपने मजदूर भेजा और बोले समाधि तोड़ो। जब समाधि तोड़ी तो उसमें गधे की हड्डियाँ थी। बोले ये क्या है? बोले गधे की हड्डियाँ हैं। बोले फिर गधे की हड्डियों से मांग रहे हैं खुदा बना करके, और उनकी बात पूरी हो जाती है। कईयों की तो अपने आप हो जाती है, कईयों की मैं पूरी कर देता हूँ। तो क्या है, ये विश्वास बड़ा है। और यही भगवान ने हमारे को यहाँ समझाया है।
या हमारे को शिक्षा दी है, और इन हमारे को नहीं, ऋषि मुनियों को शिक्षा दी है। क्योंकि ऋषि मुनि जो होते हैं वो पब्लिक को संभालते हैं, वो पब्लिक के इन कांटेक्ट में रहे होते हैं। उनके द्वारा जो प्रचार किया जाता है वो शिष्य लोग वैसा ही करते हैं। अब कट्टरपंथी में भी यही होता है कि भाई नहीं, तुम दूसरे धर्म को तरफ देख भी नहीं सकते, अगर देखोगे तो तुम्हें अधर्मी हो जाओगे, तुम नरकों के वासी हो जाओगे, तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो हमारा बेसिकली धर्म कौन चलाता है? हमारे ऋषि मुनि, हमारे गुरु, हमारे आश्रम, ये धर्म चलाते हैं। अगर उसी में ही उनके जो चला रहे हैं उनकी इंद्रियां बस में ना हो, वही धन के चक्कर में पड़ जाएं और ये सोचें कि हम अपना ऐसा सेपरेट धर्म, ऐसा डिज़ाइनर धर्म बनाएंगे कि बस सिर्फ लोग हमारे पास ही आए, तो हमारा पास भंडारों के भंडार भरे रहेंगे। कोई जो भी आएगा आश्रम में कुछ ना कुछ तो वो दान करेगा, चाहे 1 रुपया करे, चाहे लाख रुपया करे। तो भक्तों, इसीलिए उन्होंने, भगवान ने ये शिक्षा दी थी कि ये ऋषियों के ऊपर धर्म का भार है, और सत्य धर्म जो है वो ही मानव को बताना चाहिए, असत्य धर्म की तरफ नहीं जाना चाहिए। और ये ऋषियों को यहाँ तक कह दिया कि ऐसा नहीं है कि तुम कहो बस ये मंदिर में लगे रहो, ये पहाड़ों में अपने माथे टेकते रहो, डंडौते डालते रहो, और मालाएं फेरते रहो, और अंदर से तुम्हारा मन जो है वो वासनाओं से जल रहा है, तृष्णाओं से जल रहा है, इच्छाओं से जल रहा है, काम क्रोध लोभ से जल रहा है, और इस तरह से पाप नहीं धुलते। पाप धोने का सबसे पहला तरीका क्या है कि इंसान को अपने आप को पवित्र करे, किसी अच्छे गुरु के पास जाए। यही भगवान ने गीता में कहा है, अगर तू खुद को नहीं समझ सकता, मान लीजिए जैसे चक्र खोलने हैं, 7 चक्र हैं, इसको खोलने का क्या मतलब है कि 7 बंधन हैं, उनको अगर आप हमारे को खोलने की समझ में नहीं आ रहा, हम शास्त्र पढ़ के भी नहीं समझ पा रहे, हम किसी का प्रोग्राम देख के दृष्टांत पर समझ कर के भी नहीं समझ पा रहे, तो भगवान ने कहा है कि कोई अच्छे गुरु की शरण में चला जा, और कपट रहित होकर के, चालाकी मत करना उसके सामने, और जाकर के उसको साष्टांग दंडौत प्रणाम कर, और उस गुरु जी से पूछ कि कैसे मैं अपने इन बंधनों से मुक्त होगा। तो गुरु तेरे को उचित शिक्षा देगा, क्योंकि जब तेरे अंदर से पॉजिटिव एनर्जी निकलेगी तो उस गुरु की भी पॉजिटिव एनर्जी खुल जाएगी, और जब तेरे और उस गुरु की पॉजिटिव एनर्जी खुल गई तो तेरे को ऐसा दृष्टांत देगा जिससे कि तू जीवन मृत्यु के चक्कर से भी पार हो जाएगा। तो भक्तों, इस तरह भगवान ने अंत में ये कहा, महात्मा और सदस्यों, जो मनुष्य वात, पित्त और कफ, इन 3 धातुओं से बने हुए शिवतुल्य शरीर को ही आत्मा मानता है, अपना मैं, स्त्री, पुत्र आदि को ही अपना, और मिट्टी, पत्थर, काष्ठ आदि पार्थिव विकारों को ही इष्ट देव मानता है, तथा जो केवल जल के ही तीर्थ समझता है, ज्ञानी महापुरुषों को नहीं, वह मनुष्य होने पर भी पशुओं से भी नीच है। क्यों कहा ऐसा? कि ये अक्सर देखा जाता है कि जो इंसान होता है वो अपने शरीर की ही पूजा करवानी शुरू कर देता है, और जब वो मर जाता है तो अब उसकी समाधि की पूजा होती है। ऐसे आपने कितने देखे होंगे कि जब तक वो गुरु लोग या पीर लोग जिंदा थे तो वो उनके पास लोग आते थे, जब वो मर गए तो उनकी कब्र बना दी गई, उनके समाधि बना दी गई, और फिर वो लोग समाधि को ही बोलने लगे, रहे ये तो भगवान का अवतार था। तो जबकि शायद उस पीर ने, उस गुरु ने कभी नहीं कहा होगा मैं भगवान हूँ, लेकिन इंसान ने उसको भगवान बना दिया। क्यों? कि उसको पता ही नहीं है धर्म क्या है। उसने क्या करा है,
मट्टी, पत्थर, काष्ठ आदि चीज़ों को ही ईश्वर का रूप विकार समझ के, उनका रूप देख करके उसी को ही ईश्वर मान लिया। जबकि ईश्वर साकार है, चेतन है, लेकिन हम प्रतिमा को ही ईश्वर मान लेते हैं। हम प्रतिमा के अंदर से भगवान के साक्षात्कार नहीं करते। भगवान ने कहा कि ये एक रेफरेंस है, मेरी जो प्रतिमा है ये एक रेफरेंस है, लेकिन तू प्रतिमा को ही कहता यही बस यही भगवान है, तो मैं प्रतिमा नहीं हूँ। और जो अपने आप अपनी पूजा करवाते हैं, अपने आप को बहुत ज्ञानी और ईश्वर समझते हैं, वो भी गलत कार्य करते हैं। उनके लिए भी भगवान की उपलब्धि नहीं होती, ना उनके लिए ना उनके शिष्य के लिए। और वो उन्होंने कहा ऐसे लोग पशुओं से भी गए गुजरे हैं। आगे सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण अखंड ज्ञान संपन्न हैं। उनका यह गूढ़ भाषण सुनकर सबके सब ऋषि मुनि चुप हो गए। यूँ चुप हो गए कि ये भगवान ने कैसा दृष्टांत दे दिया, ये वो ज्ञान दे दिया जिससे कि मानव जाति की भलाई हो। हम तो ज्ञान देते थे कि ऐसे ध्यान लगाओ, ऐसे प्रभु की भक्ति करो, ऐसे मंत्र पढ़ो, लेकिन भगवान ने तो ये कहा है कि ज्ञान देना और ये कहना कि भगवान कहाँ है, उसका मार्गदर्शन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। उसको ये बताना कि सृष्टि से पहले कौन था, आज कौन है और कल कौन रहेगा, ये किसकी माया है, यही ज्ञान है। इसलिए वो अचंभे में पड़ गए कि हम तो इतना कुछ पढ़ाते थे, लेकिन भगवान ने तो बहुत थोड़े से में बीज मंत्र बोल दिया है। आगे सुखदेव जी कहते हैं, उनकी बुद्धि चक्कर में पड़ गई, वे समझ ना सके भगवान क्या कह रहे हैं। उन्होंने बहुत देर तक विचार करने के बाद यह निश्चय किया कि भगवान सर्वेश्वर होने पर भी इस प्रकार सामान्य कर्म परतंत्र जीव की भांति व्यवहार कर रहे हैं। यह केवल लोक संग्रह के लिए ही है, ऐसा समझकर वह मुस्कुराते हुए जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे। अब उन्होंने भगवान को प्रार्थना, उनकी स्तुति गाई है। आइए भक्तों, यहाँ पर भागवत महापुराण को आरंभ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ते आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमो नमः। 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 बोल भगवान श्री कृष्ण महाराज की सदा ही जय श्री कृष्ण। भक्तों, अब यही जो भगवान ने दृष्टांत दिया है, ये आप जब जो दृष्टांत दिया है, और वसुदेव जी को क्या लगा कि मैं वेद मंत्रों द्वारा और हवन द्वारा अपना कल्याण कर लूँ, जबकि भगवान उनके पास बैठे थे, वो उनको नहीं समझ सके। यही आगे मुनियों ने कहा, भगवान आपकी माया से प्रजापतियों के अधीश्वर मारीच, ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि तथा बड़े बड़े तत्वज्ञानी हम लोग मोहित हो रहे हैं। आप स्वयं ईश्वर होते हुए भी मनुष्य किसी चेष्टाओं से अपने को छिपा रख कर के जीव की भांति आचरण कर रहे हैं। भगवान, सचमुच आपकी लीला अत्यंत विचित्र है, परम आश्चर्यमय है। जैसे पृथ्वी अपने विकार, वृक्ष, पत्थर, घट आदि द्वारा बहुत से नाम और रूप ग्रहण कर लेती है, वास्तव में वह एक ही है, वैसे ही आप एक हैं और चेष्टाहीन होने पर भी अनेकों रूप धारण कर लेते हैं। जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश अनेकों देवी देवताओं का रूप आप धारण कर लेते हैं, लेकिन आप अपने ओरिजिनल साक्षात रूप में, श्री कृष्ण रूप में ही रहते हैं। ये सब आपके
विकार हैं, यानी कि जैसे मेन क्या है, धरती, धरती के विकार वृक्ष हो गए, मानव हो गए, जीव हो गए और पत्थर हो गए, ये सब उनके विकार हैं। लेकिन हम सब क्या हैं, धरती। इसी प्रकार से मेन भगवान कौन है, श्री कृष्ण, और उनके विकार कौन है, ब्रह्मा विष्णु महेश महाविष्णु और सभी देवी देवता, मानव, पितृ, जितने भी आप समझते हैं, ग्रह नक्षत्र, सब भगवान के विकार हैं, यानी कि उनके एक्सटेंशंस हैं। लेकिन ओरिजिनल भगवान जो है, और उन्होंने ये भी कहा आगे कि आप उनमें नहीं हैं। वो विकार तो हैं, जैसे कि एक पेड़ उगता है, उससे कई टहनियाँ पत्ते निकलते हैं, लेकिन पेड़ की जो आत्मा है वो तो एक ही होती है, उस टहनियों पत्तों में नहीं होती है, लेकिन दिखती ऐसे है कि हर चीज़ लाइव है। इसी तरीके से जो तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेता है वो केवल आप ही की को जान जाता है, और यही वेदों का मूल मंत्र है, और यही वेदों का मूल मंत्र है। आगे उन्होंने क्या कहा है, वैसे ही आप और चेष्टाहीन होने पर अनेक रूप धारण कर लेते हैं और अपने आप से ही इस जगत की रचना, रक्षा और संहार करते हैं। यह सब करते हुए भी कर्मों से लिप्त नहीं होते, क्योंकि भगवान के कर्म निष्काम होते हैं। वो कभी उसमें रचना करके ये नहीं सोचते मैंने की है, या इसको मैंने ऐसे करवाया है, ये मेरे अधीन है। वो रचना करी, जैसे हम मानव इंडिपेंडेंट हैं, हमारे को उन्होंने इंडिपेंडेंट बनाया है। कैसे इंडिपेंडेंट बनाया है, एक आप स्वयं सोच लीजिए। जब मानव को बनाया तो उसको मोक्ष का द्वार बताया है, मानव शरीर। क्यों? और मानव को किसी बंधन में नहीं रखा। ये चाहे तो अपनी भक्ति सेवा से भगवान का धाम प्राप्त कर ले, चाहे ये विष्णु लोक का प्राप्त कर ले, चाहे ये शिवलोक प्राप्त कर ले, चाहे ये ब्रह्मलोक प्राप्त कर ले, चाहे स्वर्ग प्राप्त कर ले, चाहे ये पाताल लोक नरकों को प्राप्त कर ले, और चाहे धरती पे मानव देह में ही रहे और दूसरे शहरों में, दूसरे देशों में जाना चाहे तो वहाँ भी जा सकता है। और इसको इस स्वतंत्रता इस प्रकार से पता चल जाती है कि जब आपको भूख लगी है और आपके सामने दो प्रकार का भोजन रखा जाता है, एक तरफ नॉन वेजिटेरियन, एक तरफ वेजिटेरियन, तो आपका कोई हाथ पकड़ के ये नहीं कहेगा कि तुम वेजिटेरियन ही खाओ या नॉन वेजिटेरियन ही खाओ। आप अपनी इच्छा से जो भोजन आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। ऐसे जो विचार आपके मन में उत्पन्न होते हैं, वो ही विचारों के द्वारा आपके कर्म बनते हैं। सबसे पहले क्या होता है, हमारे अंदर शब्द आते हैं। शब्द जो हैं वो विचारों में कन्वर्ट होते हैं, और विचार कर्म में कन्वर्ट होता है, और भक्तों जो कर्म में जो कन्वर्ट होता है वो फिर सात्विक, राजसिक और तामसिक हो जाता है, और उसी मुताबिक हमारी योनियाँ बनती हैं। आगे ऋषियों ने क्या कहा है, जो सजातीय, विजातीय और स्वागत भेद शून्य एक रस अनंत हैं, उसका यह चरित्र लीला मात्र नहीं तो और क्या है। धन्य हैं आप और ये आपकी लीला। भगवान यद्यपि आप प्रकृति से परे हैं, स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा है। ये इन ऋषियों ने सर्टिफाई किया है कि कौन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। तथापि समय समय पर भक्तजनों की रक्षा और दुष्टों का दमन करने के लिए विशुद्ध सत्य श्री विग्रह प्रकट करते हैं, और अपनी लीला के द्वारा सनातन वैदिक मार्ग की रक्षा करते हैं, क्योंकि सभी वर्णों में और आश्रम में के रूप में आप स्वयं ही प्रकट हैं। भगवान वेद आपके विशुद्ध हृदय हैं, तपस्या स्वाध्याय है, धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा उसी में आपके साकार, निराकार और दोनों को अधिष्ठान स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार होता है। वेदों से ही हमें पता चलता है
कि भगवान का साक्षात्कार रूप क्या है। क्यों? ये वेद भगवान ने स्वयं दिए हैं। वेद क्या है भक्तों? जैसे आप कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बड़ा गाड़ी खरीद ले, कार खरीदी आपने, जिसको कि बहुत सारे टेक्निकल्स उसकी रेगुलेशंस हैं, तो क्या होगा, उसके साथ एक मैनुअल मिलती है, और वो मैनुअल, गाइड जिसको बोलते हैं, मैनुअल बोलते हैं, अगर वो गाइड है तो आप वो गाड़ी बड़े प्यार से चलाएंगे। आपको मालूम होगा कि यहाँ पर आकर मेरे को कौन सा गियर डालना है, कितनी स्पीड पे रखनी है, क्या इसकी बेस्ट परफॉर्मेंस आएगी। अगर आपकी गाइड को ख़राब कर दिया जाए तो इतनी सोफिस्टिकेटेड गाड़ी जो इतनी महंगी है, उसका क्या हल होगा? उस गाड़ी को आप बर्बाद करते हैं, क्योंकि आपको चलाने का तरीका नहीं आएगा। आप उस मैनुअल के मुताबिक के बजाय आप अपने तौर से चलाएंगे। यही होता है भक्तों, जब हम ओरिजिनल धर्म से भटक जाते हैं तो हम उस धर्म में गाड़ी चलाने की कोशिश करते हैं जो मन माना है, और उसमें हमें ये समझ में नहीं आता कि कब इसकी गियर चेंज करनी है, कब इसके ब्रेक लगानी, कितनी पहले लगानी है, कितना एक्सीलेटर देना है, कितना क्या करना है। और होता क्या है, फिर वो गाड़ी ख़राब हो जाती है। अब वो गाड़ी ख़राब हो गई, जैसे कि अब आपका ये मानव योनि है, बिगड़ गई। अब बिगड़ने के बाद जाना तो था उच्च लोकों में, चले गए नरकों में, क्योंकि हमारे को समझ में नहीं आई थी। हम तो ये मजार को, ये पेड़ को भगवान मान के पूज रहे थे कि हम इससे हमारे को वहाँ की प्राप्ति हो जाएगी, स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। पता चला कि मजार वाला और पेड़ जो है वो नरकों का वासी है, तो हम नरकों में चले जाएंगे। क्यों? जिसकी भी हम पूजा करेंगे वो जहाँ का भी वासी होगा, हम उसी लोक को, उसी को प्राप्त होंगे। ये भगवान ने स्पष्ट किया है कि जो भूतों को पूजता है वो भूतों को प्राप्त होता है। यानी कि भूत जो भटकती हुई आत्मा है, प्रेत हैं, उनको पूजता है, वो भूत प्रेत बनता है। और दूसरा क्या होता है, जो पत्थरों में भगवान को देखता है वो पत्थरों ही बन जाता है। वो अपने आप को पाषाण बना लेता है, अपने आप को जड़ वर्ग यानी कि पेड़ बना देता है, लता बना लेता है, जिसकी भी पूजा करता है। और जो पितरों को पूजता है वो पितरों को प्राप्त होता है। अब पितरों को क्या है कि आपके पूर्वज जहाँ गए हैं, अगर आप अपने पूर्वजों की, कई लोग बहुत अपने माता पिता की आरती करते हैं, फ़ोटो जब वो गुजर जाते हैं, भले वो जीते जी उनको पानी भी नहीं पूछा हो, लेकिन मरने के बाद बहुत कुछ करते हैं। बड़ा लंबा चौड़ा श्राद्ध करेंगे, बड़े भंडारे करेंगे और बहुत कुछ करेंगे। अब भाई मेरे पितृ ऐसे हैं, तो पितरों की पूजा करेंगे तो पितृलोक को प्राप्त होंगे। और जहाँ पितृ गए होंगे, अगर उनके माँ बाप स्वर्ग में गए होंगे तो स्वर्ग जाएंगे, अगर वो कहीं और नीचे की योनियों में है तो वहाँ नीचे जाएंगे। आगे उन्होंने कहा देवी देवताओं की जो पूजा करता है वो देवी देवताओं को प्राप्त होता है, और देवी देवताओं की जो पूजा करता है, जो इंद्र को पूजता है वो स्वर्ग को प्राप्त होता है, जो ब्रह्मा जी को पूजता है वो ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है, जो शिव जी को पूजता है वो कैलाश जाता है, जो विष्णु जी को पूजता है वो वैकुंठ जाता है, जो महाविष्णु जी को पूजता है वो भगवान के धाम के पास पहुंच जाता है, और जो भगवान श्री कृष्ण को पूजता है वो भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त होता है, और भगवान श्री कृष्ण के भक्त का जन्म नहीं होता। क्यों? कि वो कालतीत से निकल गया। वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे सैटेलाइट यहाँ से उड़ती है, तो उसको अगर एक सर्टन हाइट के ऊपर जब जाती है तो वो धरती के आकर्षण शक्ति में रहती है, लेकिन जब वो पर्टिकुलर हाइट ले लेती है और वो धरती के आकर्षण से निकल जाती है तो फिर वो कहीं भी जा सकती है, फिर वो वापस धरती पे नहीं आती है। ऐसे ही भक्तों, जब हम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं और पूरे मन से करते हैं तो हम उस एटमॉस्फेयर को तोड़ करके बाहर निकल जाते हैं जो हमारे को बार बार योनियों में डालता है। हम उस स्पेस में चले जाते हैं जहाँ पर हम मृत्यु लोक की आकर्षण शक्ति से परे हट निकल जाते हैं। तो भक्तों,
सर्वप्रथम यही है, आप कहीं से भी ज्ञान उठाओ, हर एक ज्ञान यही कहेगा कि उस ईश्वर को जानो, उस परमात्मा को जानो जो सृष्टि से पहले था, आज भी है और सृष्टि के बाद भी रहेगा। आइए भक्तों, ये 11 श्लोक की स्तुति है और 11 श्लोक की उन्होंने स्तुति गाई और अंत में उन्होंने यही कहा कि हर वेद का, हर चीज़ का तत्व यही है कि उसको आपकी भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। आइए भक्तों, यहाँ वाणी को विश्राम देते हैं। कल भगवान ने चाहा तो मैं आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा और इसके आगे का पान, भागवत महापुराण का पान हम आगे करेंगे। कैसे वसुदेव जी माया में भ्रमित होकर के ऋषियों से अपने कल्याण लिए प्रार्थना की और जबकि साक्षात भगवान श्री कृष्ण के पास थे। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरणम। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरणम। मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरणम। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरणम। मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।